खबर भिंड से, जहां छात्रा की खुदकुशी पर बवाल मचा है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। नदी में कूदकर छात्रा ने जान दे दी थी। खुदकुशी से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में दोस्तों पर प्रताड़ना का आरोप छात्रा ने लगाया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो भिंड से खबर, जहां नदी में छलांग लगाकर एक छात्रा ने जान दे दी और आत्महत्या से पहले छात्रा ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। इस सुसाइड नोट में उसने अपने साथियों पर प्रताड़ित करने का, दोस्तों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अब परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि पहले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, आरोपियों के खिलाफ एक्शन पुलिस ले, उसके बाद ही हम अपनी बेटी का शव लेंगे। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। नदी में कूदकर जान दे दी छात्रा ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भिंड से दिलीप सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप, बड़ी बात यह है कि छात्रा ने साफ साफ सुसाइड नोट में लिखा है कि उसे उसके दोस्तों की तरफ से प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। क्या एंगल ये जांच में सामने आया है? पुलिस ने पूछताछ क्या दोस्तों से की है? क्या पता चला है? निश्चित तौर पे जिस तरह से जो छात्रा ने जो चंबल नदी में कूद कर जैसा आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था, उसके बाद पुलिस पूरे मामले में केवल आत्महत्या का मामला दर्ज कर रही थी। उसके बाद जब सुसाइड नोट जब सामने आया तो कई जो चीजें हैं वो सामने खुलकर आई कि जिस तरह से जो छात्रा है उसको लगातार परेशान किया जा रहा था। उसके जो दोस्त हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनके द्वारा परेशान किया जाता है। उसके साथ उसने आरोप लगाया है कि उसको काफी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई है। उसका कहना था कि उसका जो फोटो थे, जो दीपक के साथ उसके जो फोटो थे और उसकी कोई जो सहेलियां हैं, उसकी तो छात्रा है, उनको दिए गए, उनको ब्लैकमेल किया जाता था लगातार। इतना ही नहीं, उनका एक जो दोस्त भी था उसको भी उसको काफी परेशान करता था। इसका तो पूरी तरह से आरोप लगाया। इसके बाद जो परिजन का कहना था जिस तरह के जो सुसाइड नोट में जो लिखा है उसके आधार पर जो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए, लेकिन उसकी मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए थे जो पोस्टमार्टम हाउस के बाद। लेकिन उसके जो परिजनों के विरोध के बाद जो पुलिस ने इसमें नामजद 5 जो छात्र हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आत्महत्या के लिए उकसाने की जो धारा लगाई है पुलिस ने। हालांकि उनका ये कहना था कि परिजनों का इसमें जो आरोपियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसमें जो 5 आरोपी हैं, जो छात्र हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तभी वो जो छात्रा का जो पोस्टमार्टम से सब लेंगे उसका तभी अंतिम संस्कार करेंगे। हालांकि डॉक्टर और पुलिस के समझाने के बाद जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे पोस्टमार्टम हाउस में, उनको जो परिजनों जो धरने पर बैठे थे उनको काफी समझाने के बाद 3 दिन बाद जो परिजन है अब वो मान चुके हैं और वो मान चुके हैं। अब वो सबको ले जाने के तैयार हो चुके हैं 3 दिन बाद। अब उसका अंतिम संस्कार करेंगे। उनका कहना है कि अगर जल्द से गिरफ्तारी की जाएगा और गिरफ्तारी के बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी दिलीप, बताया ये भी जा रहा है कि छात्रा ने कई बार इस बात की शिकायत घर पर की थी कि उसको दोस्त परेशान कर रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। उसके बाद क्या स्कूल की तरफ से, स्कूल में पेरेंट्स से कोई बात की थी, वहां से कोई एक्शन उन छात्रों के खिलाफ पहले लिया गया था? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो परिजनों का कहना है कि जो छात्रा को लगातार उसके दोस्त को द्वारा परेशान किया जा रहा था, उसकी शिकायत जो एमजीएस कॉलेज के जो प्राचार्य है उनको की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई स्थिति जस की तस बनी रही। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय पर रहती, अगर कार्रवाई हो जाती जो छात्रों पे, तो आज नौबत नहीं आती कि छात्रा को मजबूर नहीं होना पड़ता आत्महत्या करने के लिए। शुक्रिया दिलीप जानकारी के लिए। तो पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। 5 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे।